जी हाँ दोस्तों, देखिए, इजराइल को वैज्ञानिकों की धरती कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट थे, और वो एक ज्यू थे, यहूदी इजरायली। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया था कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाइए इजराइल का, लेकिन वो नहीं बन पाए, उन्हें नहीं बनना था। दोस्तों देखिए, आपको बता दें, इजरायलियों के पास एक अलग ही शक्ति है, यहूदियों के पास एक अलग ही शक्ति है। उन्होंने एक बंजर जगह को उपजाऊ बना दिया है, इजराइल को। और इजराइल जिसके पास कुछ नहीं था, ज्यूज जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास दुनिया की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज मिलिट्री है, एक रियलिटी। लेकिन वहीं आसपास के मुस्लिम मुल्क, इन्हें कहा जाता है कबीलाई। ये कबीलावासी ही रहे, इन्होंने टेक्नोलॉजी को उस तरीके से नहीं डेवलप कर पाए। ये आरोप इन पर लगते आए हैं। ये भी लगता है आरोप कि जितने मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं उनमें साक्षरता बेहद कम है। लेकिन यहां पर ईरान एक ऐसी कंट्री बनकर बाहर निकल रही है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए और अमेरिका को हराने के लिए, या यूं कह लीजिए वेस्टर्न ताकतों को इस्लामिक कंट्रीज के बीच में घुसने से रोकने के लिए, मिडिल ईस्ट को बचाने के लिए, इस कंट्री ईरान ने अपना मिलिट्री प्रोग्राम तैयार किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ईरान ने अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने देश की सिक्योरिटी नीड्स को समझते हुए, यहां पर लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर बनते अमेरिकी बेसिस को देखते हुए अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया, बेहद कम रिसोर्सेज के बावजूद। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैंक्शंस रशिया के बाद अगर किसी कंट्री पर लगे हैं तो वो ईरान पर लगे हैं, क्योंकि ईरान वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद, उनके प्रतिबंधों के बावजूद लगातार अपनी मिलिट्री क्षमता को स्वावलंबी करता गया। वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए उसने कई सारी मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया। खुर्रमशहर 4 जैसी हाइपरसोनिक स्पीड गेन करने वाली खतरनाक मिसाइल को उसने प्राप्त कर लिया। और आपको बता दें, खुर्रमशहर 4 अगर चाहे तो वो आयरन डोम को फेल करके इजराइल पर गिर सकती है। ये एक रियलिटी है। इसने इतना कुछ किया और ईरान ने अब वो काम कर दिया है जिसके बारे में जो इजराइल के साइंटिस्ट थे, इजराइल के मिलिट्री टेक्नोलॉजी के थिंक टैंक थे, वो भी उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईरान ने अचानक खंडहरों और मलबों के नीचे से बाहर निकाला, पर्दा उठाया एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का जिसके बारे में सोच करके पूरी दुनिया हिल गई है दोस्तों, कि ईरान जैसी कंट्री, एक खाड़ी देश, एक इस्लामिक कंट्री, क्या अपने बूते एक आयरन डोम सरीखा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर सकता है। दोस्तों आप हिल जाएंगे कि ईरान के पास आयरन डोम ही नहीं है, आयरन डोम के सरीखे के 4-5 सिस्टम हैं जो कि उसने सीरीज में डेवलप करते हुए अभी तक यहां तक पहुंचा है। और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा पुख्ता कर लेगा अपनी हवाई सुरक्षा को। सबसे बड़ी बात, जिन F-16, F-35 की बात करता था अमेरिका कि वो जब चाहे बम वर्षक विमान जो हैं अमेरिका के कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले, ये ईरान को समतल कर सकते हैं हवाई हमले से। अब उनका असर जो है वो ईरान पर पड़ेगा जरूर, पर बेहद कम पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने डेवलप कर ली है अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या डेवलप किया है, क्यों दुनिया में हड़कंप है, क्यों अमेरिका के जो फौज है, अमेरिका की जो फौज है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वो ईरान नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। ध्यान से सुनिएगा, पहला नाम आता है इसमें ईरान का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में 2011 को अनाउंस किया गया था, बावर 373 सिस्टम, और इसे कंपेयर किया जाता है रशिया के S-300 सिस्टम के साथ। देखिए दोस्तों, रशिया का जो S-400 सिस्टम है, जिसे इंडिया ने भी बाय किया हुआ है, ये सिस्टम जो था, इसका एक प्रेडिसेसर सिस्टम था रशिया का S-300 सिस्टम। इसके पास में लॉन्ग रेंज में 300-400 किलोमीटर दूर से ही देश की तरफ आने वाले लड़ाकू विमान हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, उन्हें हवा में नष्ट करने की कैपेबिलिटी थी। तो लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने डेवलप कर लिया ईरान ने खुद, इंडिजीनियसली, बिना किसी दुनिया में किसी और देश की मदद से। सबसे बड़ी बात, इसमें एम्प्लॉय करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो एक तो सस्ती है, जिस तरीके से आयरन डोम में काफी महंगी $50,000 $1 लाख तक का लग जाता है खर्चा एक मिसाइल के ऊपर में, इंटरसेप्टर मिसाइल के ऊपर में। तामीर मिसाइल इस्तेमाल करते हैं जो इजराइल का आयरन डोम है उसके अंदर में। तो यहां पर ईरान में जो कॉस्ट है इन मिसाइल्स का बेहद कम रखा गया है, और सैयद 3 और सैयद 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान है, बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में। और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड मिसाइल को देखकर बनाई गई मिसाइल है दोस्तों, हर तरफ से ये कॉपी कर रहा है। इसके पास इतनी क्षमता है बावर 373 के अंदर, ये किसी भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को और इवन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट कर सकता है बहुत दूरी से। अब ध्यान से सुनिए अगला, 15th ऑफ खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसे जून 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया ईरानी मिलिट्री के अंदर। ये ऐसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है 6 कन्वेंशनल टारगेट को एक साथ
6 अगर हमले होंगे, 6 रॉकेट, 6 मिसाइल आ जाएगी, एक साथ 6 को निपटा सकता है, वो भी 100 किलोमीटर की दूरी से। 100 किलोमीटर की रेंज में जैसे एंटर किया कोई चीज जो कि ईरान की धरती पर आ रहा है हवाई हमला, उसे 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी है। आगे और सुनिए, खोरदाद एयर डिफेंस को और ज्यादा डेवलप किया गया और उसे एक नया जो था, एक सिस्टम जो था वो सामने लाया गया, और ईरान की एविएशन इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बेहतरीन नमूना है एयर डिफेंस सिस्टम में। इसमें ये काबिलियत है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इंटरसेप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी यूएवी ड्रोन्स को खासकर ये अटैक करता है, और इसका जो इंटेंशन है वो ईरान को एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में और ज्यादा एडवांस करना है। छोटे क्रॉस सेक्शन के जो विमान होते हैं दुश्मन देश की तरफ से जो आए, उन्हें काटने का काम ये करता है। इसके बाद आता है मरसद एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो है ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई जो करते हैं लो ऑल्टीट्यूड में, उनको टारगेट करता है। आप सोचिए किस लेवल की सिक्योरिटी डेवलप कर रहा है। देखिए बहुत कम एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है दुनिया में जो कि लो ऑल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर प्लेन्स को, तेज गति से आते फाइटर प्लेन्स को टारगेट करके उन्हें इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मरसद एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, ऐसा बताया जाता है। और इसमें आपको बता दें शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर। और आपको बता दें ये जो शाहीन मिसाइल बनाई है इन्होंने, ये हॉक मिसाइल जो इस्तेमाल करता था 1970s के एरा में यूएस आर्मी जो करती थी, उसको देखकर इन्होंने डेवलप कर ली है। इसके बाद आपको बता दें सैयद 3 मिसाइल और तलाश 2 एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये तलाश नाम से जो एयर डिफेंस सिस्टम इनका है ये बहुत जबरदस्त है। हालांकि इसकी रेंज 120 किलोमीटर की ही है, लेकिन इसकी 120 किलोमीटर की रेंज में ये सरफेस टू एयर मिसाइल दाग करके इतनी सटीकता के साथ में जो हाई ऑल्टीट्यूड, देखिए अलग अलग रेंज दिखा रहे हैं हम आपको, पहला लॉन्ग रेंज में अटैक करने वाला, फिर ड्रोन को रोकने वाला, फिर उसके बाद में लो ऑल्टीट्यूड उड़ने वाले प्लेन, और अब ये जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि आईसीबीएम टाइप की जो मिसाइलें आती है हाइपरसोनिक स्पीड से और ऊंचाई से आके एंटर करती हैं एनवायरनमेंट में, उनको ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है तलाश 2 नामक एयर डिफेंस सिस्टम है। खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम इसका। इसके बाद आपको बता दें इन्होंने न्यू सर्वेलेंस रडार डेवलप किया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप किए हैं और मेसाद 16 सिस्टम भी डेवलप किया है। इन्होंने अल्बोर्स रडार, एक ऐसा रडार जिसके अंदर 3D फेज्ड अरे रडार मौजूद है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर, यानी कि ये 450 किलोमीटर की रेंज में, हवाई रेंज में आने वाले किसी भी फॉरेन थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन जितने भी हमने आपको बताया अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम उनको दे सकता है। तो जबरदस्त चीज है। इसके अलावा ईरान के पास बोहरान C2 सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज और लो ऑल्टीट्यूड से जो हमला किया जाता है, शॉर्ट रेंज लो ऑल्टीट्यूड मतलब समझ लीजिए वही रॉकेट जो रहते हैं उनको रोक सकता है बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा मेसाद 16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इनके पास मौजूद है और ये भी बेहतरीन है। इसके अंदर सारी न्यू टेक्नोलॉजी डाली गई है और ये काउंटर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को और साइमल्टेनियसली इंटरसेप्ट भी कर सकता है एक साथ कई टारगेट्स को। तो आपको दोस्तों ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, जिसके चलते ईरान जो है ऑलमोस्ट आयरन डोम तो नहीं कहेंगे लेकिन आयरन डोम की काबिलियत वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो गया। अब भाई इसे कॉपी ही करेंगे ना। पड़ोसी देश, जो पड़ोसी ताकतवर मुल्क है आपका इजराइल, अगर उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है और वो रीजन के दूसरे खाड़ी मुस्लिम देशों को डराने के लिए अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों का डर दिखाता है और ये बोलता है तुम मेरे ऊपर मारोगे तो मैं अपने शील्ड से रोक दूंगा और तुम्हारे ऊपर जब चाहे मैं जा करके हमला कर दूंगा, उसके हमलों को काउंटर करने के लिए इसने अपने एयर डिफेंस शील्ड को बिल्कुल आयरन डोम की तरह कॉपी करके डेवलप कर लिया है। तो ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति है और अमेरिका का प्रभाव अगर मिडिल ईस्ट से खत्म